हेलो नमस्कार दोस्तों, ए द टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। भाला फेंक सीरीज में आइए हम पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। आज कैसे भाला फेंक के सीरीज में कतई जार प्रश्न टॉप 15 का बहुत कतई जार प्रश्न, इसके कम से कम लास्ट तक जरूर देखिएगा इस सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर एक अधातु है जो तरल अवस्था में होता है। करा है क्या? एक अधातु, क्या करा? अधातु जो तरल अवस्था में होता है तो क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। करा समुद्र के जल में ब्रोमाइड होता है। समुद्र के जल में ब्रोमाइड के रूप में होता है। ब्रोमाइड के रूप में होता है। क्या चीज़ होता है मेरे दोस्तों? तब ब्रोमीन होता है। क्या था? ब्रोमीन। क्या हो गया? सोडियम। क्या हो गया? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। और क्या होगा? मैग्नीशियम। यही कह रहा है कि समुद्र के जल में ब्रोमाइड के रूप में रहता है। क्या? ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। कहेगा देखो मेरे दोस्तों, पारा किसका अयस्क है? तो सिनेबार का अयस्क है। किसका अयस्क है मेरे दोस्तों? सिनेबार का अयस्क है। किसका? सिनेबार का अयस्क है। सिनेबार का अयस्क है। कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। कहेगा मेरे दोस्तों, उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर कहेगा उत्तल लेंस का, तो मेरे दोस्त उत्तल लेंस के अगर बोल दिया तो क्या होगा? तो उत्तल लेंस का भी क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर पूछ के देगा लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई। कह रहा है क्या? अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट का। किसका उपयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। कह रहा है उड़ते हुए वायुयान में किसका प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए वायुयान में अल्टीमीटर का। किसका? उड़ते हुए वायुयान या विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अगर कहेगा स्पेक्ट्रोमीटर में किसका किया जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मापने में किया जाता है। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को मापने में किया जाता है। कह रहा है स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को मापने में किया जाता है। क्या चीज़ का? वक्रता त्रिज्या को मापने जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है मेरे दोस्तों? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। कहेगा कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। इसका एक अयस्क आ होता है, पूछ देगा पिच ब्लेंड। कहेगा पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है मेरे दोस्तों? पिच ब्लेंड ये है यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। अगर पूछ दे क्या एल्युमिनियम का क्या होगा मेरे दोस्तों? एल्युमिनियम का बॉक्साइट पूछेगा किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है मेरे दोस्तों? एल्युमिनियम का। कहेगा क्रायोलाइट किसका है मेरे दोस्तों? तो क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम के। अगर पूछ देगा कोरंडम किसका? कोरंडम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम के। अगर पूछ देगा शीशा के अयस्क, गैलेना किसका अयस्क है मेरे दोस्तों? गैलेना शीशा के अयस्क है। किसका है? शीशा के अयस्क है। अगर पूछ दे पारा का क्या होता है दोस्तों? पारा का क्या होता है? सिनेबार पूछेगा किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगर मैं कह दिया लोहा का क्या होगा मेरे दोस्तों? तो लोहा का क्या होता है? सीडेराइट। कहेगा सीडेराइट किसका अयस्क है मेरे दोस्तों? सीडेराइट तो लोहा के। कहेगा हेमेटाइट किसका है मेरे दोस्तों? हेमेटाइट। कहेगा हेमेटाइट किसका है दोस्तों? तो कहेगा लोहा के। कहेगा मैग्नेटाइट किसका है मेरे दोस्त? मैग्नेटाइट किसका है? तो लोहा का है मेरे दोस्तों। किसका है? लोहा के। अगर पूछ देगा सिल्वर के कौन कौन होता है मेरे दोस्तों? सिल्वर के हो गया क्या? हॉर्न सिल्वर। कहेगा हॉर्न। क्या बोलेगा? हॉर्न सिल्वर किसका है मेरे दोस्तों? तो कहेगा सिल्वर का है। रूबी सिल्वर किसका है दोस्तों? रूबी सिल्वर। रूबी पहनती है चांदी, तो क्या होगा? सिल्वर का। कहेगा सिल्वर का क्या होगा? हॉर्न सिल्वर किसका हो गया? सिल्वर का। रूबी सिल्वर का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या?
क्या किसके कमी से और घेंघा रोग होता है? घेंघा रेग, इसी का तो ग्वाइटर रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। किसके कमी से? आयोडीन के कमी से। कह रहा है विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। किसके कम? रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल होता है। कह रहा है कैल्शियम के कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डी दांत क्या होता है? कमजोर हो जाता है कैल्शियम के कमी से। हड्डी, हड्डी दांत क्या होता है? हड्डी दांत क्या होता है? कमजोर हो जाता है। अगर कैल्शियम की रहेगा कमी तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? ध्वनि की, ध्वनि तरंगों में कह रहा है मेरा दोस्तों, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती है का ध्वनि ध्रुवन नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों? ध्रुवन नहीं हो सकता है। कह रहा है ध्वनि तरंगे में, कह रहा है देखिए ध्वनि तरंगे कौन कौन हो सकता है ध्वनि तरंगे में? कह रहा है परावर्तन हो सकता है। क्या होता है? परावर्तन, परावर्तन हो सकता है मेरे दोस्तों। और कह रहा है व्यतिकरण, क्या रहा है? व्यतिकरण, क्या कर रहा है? व्यतिकरण हो सकता है मेरे दोस्तों। विवर्तन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विवर्तन, विवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? विवर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? तो ध्रुवन नहीं हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है, विवर्तन भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन क्या? ध्रुवन नहीं हो सकता है। कह रहा है थॉमस यंग ने, कह रहा है देखो थॉमस यंग, कह रहा है थॉमस यंग ने व्यतिकरण को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक रूप में समझाया। कब? सर्वप्रथम व्यतिकरण को सर्वप्रथम व्यतिकरण को 1802 ईस्वी में क्या किया? प्रयोग करके समझाया, प्रयोगात्मक रूप में समझाया, प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। किसने? व्यतिकरण को थॉमस यंग ने किया था। क्या किया था? थॉमस यंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन किसका है? ज्योति किसका? ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। किसका था? ल्यूमेन किसका था? ज्योति फ्लक्स का। कह रहा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? दूरी मापने, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या आता है मेरे दोस्तों? पारसेक होता है। आप जानते हैं एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक बराबर होता है मेरे दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 क्या? प्रकाश वर्ष। क्या आता है मेरे दोस्तों? 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। अगर प्रकाश वर्ष अगर पूरे मीटर में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर मेरे दोस्तों 3.08 गुने 10 पर पावर क्या? 16 मीटर। 10 पर पावर 16 मीटर होता है, 10 पर पावर 16 मीटर होता है। अगर पूजा क्या? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है मेरे दोस्तों? विद्युत धारा का क्या होता है ऐसा मात्रा? क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? कह रहा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने में किया जाता है उच्च तापमान को। किसको? उच्च तापमान में मापने किया जाता है। क्या चीज़ था? पायरोमीटर का। क्या? पायरोमीटर का। आगे कह रहा है क्या? अनीमोमीटर। अगर पूछ दिया क्या? अनीमोमीटर अगर कहा तब मेरे दोस्तों अनीमोमीटर, अनीमोमीटर कह रहा है क्या? अनीमोमीटर, अनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की शक्ति। क्या नापते हैं? हवा की शक्ति या गति मापने में, गति मापने में क्या जीता है? किस चीज़ का? एनीमोमीटर का। क्या चीज़ का? एनीमोमीटर का। क्या चीज़ का? एनीमोमीटर का। आएगा ऑडियोमीटर में क्या चीज़ नापते हैं दोस्तों? ऑडियोमीटर में मापते हैं मेरे दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि भूकंप मानक ध्वनि का स्तर होता है 60 डेसिबल होता है। कितना होता है? कह रहा है मानक
मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर होता है कितना, 60 डेसिबल होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों, 60 डेसिबल होता है। अगर कह रहा है क्या, डेसिबल, कहेगा क्या, डेसिबल ध्वनि की क्या होता है, ध्वनि का क्या है, मापक है। क्या है, ध्वनि की क्या है, मापक है। क्या है, ध्वनि की मापक क्या है, डेसिबल। अगर पूछ देगा फुसफुसाहट में कितना तीव्रता होनी चाहिए, फुसफुसाहट नहीं जानते हैं, जैसे बाबू सोना से क्या कहते हैं, बात कितना पर आप कर सकते हैं, कितना तीव्रता में, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट कितना डेसिबल की तीव्रता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तीव्रता होनी चाहिए इसे 10 से 25 से 10 से 25 होना चाहिए। क्या तीव्रता, 10 से 25 में। अगर वार्तालाप करना चाहिए तो कितना होगा, वार्तालाप में कितना होगा मेरे दोस्तों, वार्तालाप कितना होगा, वार्तालाप होगा 50 से 60, 50 से 60। अगर पूछ दे अंतरिक्ष में मिसाइल का उड़ान कितना सो सकता है मेरे दोस्तों, अंतरिक्ष करा, अंतरिक्ष मिसाइल का उड़ान की तीव्रता, मिसाइल की उड़ान की तीव्रता कितना होता है मेरे दोस्तों, इसका हो जाता है 150 से 170 के बीच में होता है। कितना होता है, 150 170 के बीच में होता है, 150 से 170 के बीच में होता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी में डूबी एक क्षण की समृद्धि होती है, क्या होता है, समवृत्ति के कारण होती है, प्रकाश के, क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। कह रहा है किसके कारण, तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, क्या कर रहा है, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कह रहा है अब लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है मेरे दोस्तों, सबसे अधिक होता है। लाल का रंग का आवर्तनांक सबसे क्या होता है, कम होता है, अधिक नहीं मेरे दोस्तों। लाल रंग का आवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, कम होता है मेरे दोस्तों। लेकिन कहेगा कि बैगनी रंग का क्या होता है, बैगनी रंग का आवर्तनांक, बैगनी रंग का आवर्तनांक क्या होता है मेरे दोस्तों, आवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय के रूप में, चुंबकीय स्वरूप में खोज किसने किया था, तो इसने किया था मैक्स बेल ने किया था। किसने किया था, मैक्स बेल ने किया था। क्या किया था, मैक्स बेल ने किया था। क्या किया था, मैक्स बेल ने किया था। मैक्स बेल ने किया था मेरे दोस्तों, क्या किया था, मैक्स बेल ने किया था। कह रहा क्या, का ट्रैक्टर, कहेगा अगर पूछेगा ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया मेरे दोस्तों, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट, क्या करा है, रॉबर्ट फॉरमिच, किसने किया था, रॉबर्ट फॉरमिच ने किया था। रॉबर्ट फॉरमिच ने किया था। अगर कहा विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया दोस्तों, विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था, व्हीलर ने किया था। किसने किया था, व्हीलर ने किया था। अगर कहेगा ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था दोस्तों, माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने तो कब किया था, 1831 में। कब किया था, 1831 में। कब किया था, 1831 में। अगर कुछ देगा कि वॉशिंग मशीन का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, कहेगा वॉशिंग मिलेगा जे, वॉशिंग मशीन का खोज किसने किया था मेरे दोस्त, वॉशिंग मशीन का खोज किया था हार्वे नामक कंपनी ने किया था। क्या किया था, हार्वे मशीन कंपनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हार्वे नामक कंपनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से। किससे होता है मेरे दोस्तों, तना से होता है। क्या होता है, तना से। कहेगा अगर दोस्तों पपीता के किस भाग को हम खाते हैं, कहेंगे पपीता को हम कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्य फल भीति। कौन सा, मध्य फल
भीती खाते हैं मेरे दोस्तों, कौन खाते हैं? मध फल भीती। अगर लीची कहेगा लीची का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों, तो एरिल भाग। कौन सा भाग? एरिल भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? एरिल भाग। अगर कहेगा गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, कौन सा भाग? कह रहा है गेहूं, कह रहा है दोस्तों गेहूं का क्या होगा? भूर्ण भाग। क्या होगा? भूर्ण। क्या होगा मेरे दोस्तों? भूर्ण पोष। क्या होता है? भूर्ण पोष। अगर पूछा काजू के पूछेगा तो मेरे दोस्तों काजू का पुष्प वृत्त या बीज पत्र, बीज पत्र या पुष्प वृत्त। क्या है? पुष्प वृत्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? क्या? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। कह रहा है इसका उपयोग कह रहा है इसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है मेरे दोस्तों, यूज किया जाता है UF6 तथा SF6 में बनाने में होता है, बनाने में होता है। क्या चीज़ था? UF6 SF6 के बनाने में होता है। कह रहा है क्या? CFC। कह रहा है कह रहा है क्या? CFC का यौगिक है, फेराउन है। यौगिकों का फिरियौन है। क्या है? फिरियौन कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC के यौगिकों का क्या कहते हैं? फिरियौन कहते हैं। अब फिरियौन का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, फिरियौन का उपयोग किया जाता है किसके? प्रशीतक के रूप में। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे पर्याप्त? कह रहा है पर्याप्त विटामिन सी होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है मेरे दोस्तों? तो विटामिन सी आंवला में होता है। क्या चीज़ में? विटामिन सी आंवला होता है। कह रहा है विटामिन सी का क्या? कह रहा है विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम? क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर कुछ देगा विटामिन ए का मेरे दोस्तों क्या होगा? विटामिन ए का क्या होगा? विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल। अगर कहेगा विटामिन बी का, तब मेरे दोस्तों विटामिन बी का क्या कहता है? थायमीन। क्या होता है मेरे दोस्तों? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। अगर कहेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या है मेरे दोस्तों? कैल्सीफेरॉल होता है। अगर पूछेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या है मेरे दोस्तों? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है मेरे दोस्तों? फिलोक्विनोन। क्या है मेरे दोस्तों? फिलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि पिनियल ग्रंथि होता है मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। कह रहा है क्या? मस्तिष्क में होता है। कह रहा है हार्मोन का श्रावण ग्रंथि उसमें किस में होता है? कह रहा है क्या? प्रोजेस्टेरोन किस में होता है? किस में स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन किसमें स्रावित होता है? तो स्रावित होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है मेरे दोस्तों? गर्भाशय में। किसमें? प्रोजेस्टेरोन किसमें होता है स्रावित? गर्भाशय में होता है। कह रहा है क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या रहा है? टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है मेरे दोस्तों? वृषण में। किसमें होता है? वृषण में होता है। कह रहा है थायरॉक्सिन किसमें स्रावन होता है? तो थायराइड में। थायरॉक्सिन किसमें होता है मेरे दोस्तों? थायरॉक्सिन होता है थायराइड में। किसमें होता है? थायराइड में होता है। इंसुलिन किसमें स्रावित होता है? तो अग्नाशय पेनक्रियाज में। इंसुलिन मेरे दोस्तों, तो इंसुलिन किसमें होता है? अग्नाशय। क्या होता है मेरे दोस्तों? अग्नाशय में। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक आएगा इंसुलिन। कह रहा
प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में, टेस्टोस्टेरोन वृषण में, थायरॉक्सिन थायराइड में, इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज इंग्लिश में इसी कहते हैं क्या कहते हैं पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं पैंक्रियाज कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन। इस चैनल को यदर टाइम्स क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।